जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई विश आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप लोगों को हाल ही में पता चल रहा होगा, ये न्यूज से जानकारी मिली होगी कि जो हमारे भारत का नॉर्थ ईस्ट है, यानी कि जो उत्तर पूर्व क्षेत्र है या पूर्वोत्तर क्षेत्र है, जैसे आपका अरुणाचल हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय होगा, इस रीजन के अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सर रेनफॉल तो कम होगा। तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर रेनफॉल में धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, आप सोच कर देखना जरा। एक जगह वो है जहां विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होती है, लेकिन धीरे धीरे चूंकि वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसके कारण वहां पर वर्षा क्या होती है, इनके रेनफॉल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब जब रेनफॉल कम होगा तो क्या इसका प्रभाव वहां की रिवर्स पे नहीं पड़ेगा? क्या जब रेनफॉल कम होगा तो क्या इसका प्रभाव इरिगेशन में नहीं पड़ेगा? अब जब रेनफॉल होगा कि क्या उसका प्रभाव सोइल पे नहीं पड़ेगा, मिट्टी पर नहीं पड़ेगा? अगर रेनफॉल होगा तो क्या उसका प्रभाव जो वहां पे क्रॉप्स है, फसलें हैं, वो बोई जा रही है, क्या उस पर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सर। तो हाल ही की न्यूज में अगर आप ध्यान से देखो तो एक चीज बहुत चर्चा में है, ये जो ईपीए है, इसका मतलब क्या होगा? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। ठीक है जी। सिटी ऑफ शिकागो ये एक वेबसाइट है, वहां पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पूर्वोत्तर में जलवायु प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। ये वेबसाइट खुद कह रही है कि जो भारत का नॉर्थ ईस्ट है, वहां पर कहीं ना कहीं क्लाइमेट जो है वो प्रभावित हो रहा है, इंपैक्ट पड़ रहा है उसके अंदर। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर भी ये न्यूज छपी है, और ज्यादा नहीं, 4 जून 2023 की है। और क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको भी बताता हूं। क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन नॉर्थ ईस्ट रिजल्ट इन प्रोलॉन्ग्ड ड्राई डेज। ऐसे डेज देखो ध्यान से, सबसे ज्यादा बारिश अगर मैं आपको नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, देखो आप ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये हमारा इंडिया है, और हमारे भारत के अंदर जो ये वाला रीजन होगा, जो अब मैं बना रहा हूं ये वाला रीजन, सर ये कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट वाला, कहीं ना कहीं क्या नॉर्थ ईस्ट ही है, ये वाला रीजन सर। हाँ कि ना? अब जरा एक चीज ध्यान से समझो आप, जब ये हमारा एक नॉर्थ ईस्ट रीजन है तो होता क्या है, आप देखना जरा एक बार, मैं पूरा मैप बना के आपको समझाता हूं। देखो, जैसे ये नीचे ना इक्वेटर लाइन होती है, और जब भी भारत के अंदर क्लाइमेट एंटर होता है ना, तो वो क्लाइमेट इसी इक्वेटर लाइन को क्रॉस करके भारत में एंटर करता है, और कोरियालिस बल के कारण इस तरह से मुड़ जाता है, इस तरह से भारत के अंदर। अब चूंकि इसकी डायरेक्शन कैसे है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो ये ऐसे जा रहा है, ऊपर को ऐसे जा रहा है, तो साउथ वेस्ट से निकलकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो इसलिए इस मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, यानी कि ये जो मानसून है ये साउथ वेस्ट मानसून है। और भारत के अंदर लगभग 75% रेनफॉल अगर कोई सा मानसून करता है तो वो कौन सा है, साउथ वेस्ट मानसून। और यही मानसून पहुंचता है नॉर्थ ईस्ट में। यही क्लाइमेट कहां पहुंचता है सर, यही क्लाइमेट पहुंचता है नॉर्थ ईस्ट में। और मेघालय के अंदर स्पेशली सबसे ज्यादा बारिश होती है विश्व की। आपने मेघालय का मौसिन नाम सुना होगा, जहां विश्व की क्या होती है, सबसे ज्यादा बारिश होती है। अब हुआ क्या सर, दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है ना, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग उष्मीकरण बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उन पर भी पड़ रहा है। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में क्यों फेमस है? क्योंकि भारत के अंदर दो ही जगह सबसे ज्यादा बारिश होती है। एक तो होती है हमारे वेस्टर्न घाट में, यहां ठीक ठाक बारिश होती है, अच्छी खासी बारिश होती है, इसलिए यहां पर डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा प्रजातियां, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी यही पाई जाती है। और दूसरी अगर कहीं बारिश सबसे ज्यादा होती है वो है मेघालय में। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेघालय खाली भारत ही नहीं, विश्व का एकमात्र ऐसा जगह है जहां सबसे ज्यादा क्या होती है, बारिश होती है। और जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है वहां बारिश हो ही नहीं रही है, तो सर मुद्दा तो है ये। और ये भी ग्लोबली लेवल का मुद्दा है, इंटरनेशनल लेवल का क्या है, मुद्दा है ये, और बनता भी है सर। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर भी टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसके कारण वहां पर जो रेनफॉल है सर, वो रेनफॉल धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें जून की, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जून और एक आपका जून, एक आप मान के चलिए अगस्त, जून और अगस्त, मतलब जून से लेकर अगस्त तक का जो टर्म है, यहां पर वर्षा ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहां पर वर्षा क्या हुई है, कम हुई है सर।
यहां पर वर्षा क्या हो गई, कम, जबकि होनी कैसी चाहिए, ज्यादा। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं जुलाई और स्पेशली नवंबर के टाइम की, सर इस समय वर्षा जो हो रही है वो हो रही है ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है। अब एक बात बताओ, अगर हम नवंबर में कोई भी फसल बो रहे हैं, अच्छा अगर हमने जून में खरीफ की फसल बोई, गेहूं, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, मतलब ये बो दी हमने, तो जून के समय में हम क्यों बोते हैं ऐसी फसलें? जून के समय में हम ऐसी फसलें बोते हैं जिन्हें पानी की जरूरत ज्यादा पड़ती है। तो जब जून में ही बारिश नहीं हो रही तो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर बिगड़ जाएगा, स्पेशली कहां का, नॉर्थ ईस्ट का, इस वाले रीजन का। पूरा का पूरा क्लाइमेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, पूरी की पूरी एग्रीकल्चर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और बारिश ज्यादा हो रही है जुलाई और नवंबर में ऐसी फसलें बोई जाती हैं जिन्हें पानी की जरूरत कम हो, लेकिन यहां बारिश ज्यादा हो रही है, तो पूरा का पूरा क्लाइमेट क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है मेरे भाई। और ये सारा चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे डेवलप कंट्री रोकने के पीछे आ ही नहीं रही है, रोकना चाहती ही नहीं है। वो चाहती है दुनिया तड़प तड़प के मरे। भाई साहब, जिस वक्त पर्यावरण को बचाने के लिए कई सारे प्रोटोकॉल या कई सारे क्या हुए हैं, स्टॉकहोम सम्मेलन आपने सुना होगा, इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा सम्मेलन है, उस स्टॉकहोम सम्मेलन में भी यह बताया गया कि भाई आप कार्बन का उत्सर्जन कम करो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सन रेज को एब्जॉर्ब करके रखता है, पकड़ के रखता है, उसे वापस जाने नहीं देता, जिससे टेम्परेचर बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे, और ग्लेशियर पिघलेंगे तो वाटर लेवल इंक्रीज होगा, और वाटर लेवल इंक्रीज होगा तो द्वीप डूब जाएंगे, धीरे धीरे महाद्वीप डूबने शुरू हो जाएंगे, पूरा का पूरा क्लाइमेट बदल जाएगा सर। जहां हाई प्रेशर बनना है वहां लो प्रेशर बनेगा, जहां लो प्रेशर बनना है वहां हाई प्रेशर बनेगा, और पवनों की दिशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होती है। जब भी पवन चलती है ना तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है, तो वो सारा ही बदल जाएगा सर, सब कुछ चेंज हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? तो ये हिंदुस्तान टाइम भी बोल रहा है कि भैया जो रेनफॉल का रिकॉर्ड है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, वो भी क्या होता जा रहा है, एमिड क्लाइमेट क्राइसिस, यानी कि धीरे धीरे कैसा होता जा रहा है, टेम्परेचर गर्म होता जा रहा है, शुष्क, धीरे धीरे वहां की जो जलवायु है वो धीरे धीरे शुष्क होती जा रही है। अब जब शुष्क होगी तो आप खुद ही मेजर करो ना, जब किसी भी क्षेत्र में रेनफॉल जितना हो रहा था उससे कम होगा। देखो पहली चीज तो ये है, जहां ज्यादा टेम्परेचर है ऑब्वियस सी बात है वहां पर वाष्पीकरण नहीं होगा, इवेपोरेशन नहीं होगा, समुद्र का पानी वाष्प बनकर क्या नहीं होगा, जहां वो ज्यादा उड़ेगा, मतलब वाष्पीकरण का मतलब संघनन कम होगा। आप ऐसे समझो, कोई भी तालाब है और उस तालाब पर टेम्परेचर बढ़ा तो वाष्पीकरण हुआ, ठीक है, वाष्पीकरण होने के कारण बने हुआ, जैसे वाष्प धीरे धीरे ऊपर गए टेम्परेचर कम हुआ और हुआ कंडेंसेशन, संघनन, जिससे बादल बने, और बादलों से क्या हुई, बारिश। समझे नहीं समझे? लेकिन हवा जो होती है उन बादलों को खींचकर दूसरी तरफ ले जाती है, इसीलिए बनते हैं रेगिस्तान। क्या बनते हैं, रेगिस्तान। तो जब पूरा का पूरा क्लाइमेट बदल जाएगा तो जो बादलों का फॉर्मेशन उस जगह के ऊपर हो रहा है वो टिकेगा ही नहीं, वो हवा के माध्यम से दूसरी तरफ चला जाएगा, तो वहां पर कहीं ना कहीं बंजर भूमि की पैदावार बढ़ने लगेगी, एग्रीकल्चर पूरा का पूरा ठप हो जाएगा। तो प्रभाव देखो आप, क्लाइमेट जब भी कोई चेंज होगा तो क्या होगा। भारत क्लाइमेट के लिए ही तो जाना जाता है, भारत में ना जाने कितने एग्रीकल्चर, मतलब आप पूरे साल भर के अंदर कोई भी फसल उगा लो भाई, चावल जो है वो चावल तो है खरीफ की फसल, लेकिन आप उसे साल भर में ले लो, दाल कोई सी ले लो, मटर ले लो, मटर जो है वो किसकी फसल है, वो रबी की फसल है, लेकिन आप उसे किसी भी सीजन में ले लो। तो इसीलिए तो है क्योंकि क्लाइमेट ऐसा है। लेकिन जब क्लाइमेट ऐसे नहीं होगा तो भैया दिक्कत हो जाएगी मेरे भाई, प्रॉब्लम हो जाएगी। समझे या नहीं समझे? तो ये सारी एजेंसियां आपको संकेत दे रही है कि भैया आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप इस पर काम करें। ठीक है ना, ठीक है। अब जब काम होगा तो देखते हैं क्या होता है। वैसे होने का कुछ नहीं, एक दिन हम सब निपटे जाएंगे। कंक्लूजन यही है कि अगर आपको प्रॉब्लम का पता चल गया है तो प्लीज उसका समाधान करो, बाकी भगवान के हवाले छोड़ दो। यही तो करते हैं सारे पॉलिटिशियन, भगवान के सारे छोड़ देते हैं और धीरे धीरे लोग क्या करते हैं, मरते हैं, मिटते हैं। बात समझ में आई या नहीं? तो याद रखना जो जो चीजें मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई कि किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट का क्लाइमेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बस में इसके अलावा अगर आपके पास कोई वैलिड रीजन हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट की क्या रहेगी, इंतजार रहेगा कुल मिला के, है ना। और कुछ भी डाउट हो या कुछ भी बताना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे आप सभी लोगों से अगली क्लास में। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।